जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं एक कहानी जिसमें श्री शंकर जी श्री राम की सभा के कथावाचक कैसे बने वो सुनने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। श्री राम प्रतिदिन शिव जी का पूजन किया करते थे। तो एक बार स्वयं भगवान शिव वहाँ पहुँच गए। स्वयं ही एक और बैठ गए और बोले, मुझे भी भोजन करना है। श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें आसन दिया और कहा कि ठीक है, मैं करवाता हूँ आपको भोजन। भरत और शत्रुघ्न भी परोसने में लग गए, लेकिन भगवान शिव एक ही ग्रास में सारा भोजन समेटकर समाप्त कर देते थे, क्योंकि अब जब स्वयं भगवान शिव साक्षात भोजन करें तो पात्र रिक्त हुए बिना कैसे रह सकता है। श्री रघुनाथ जी ये सब दृश्य देख रहे थे। उन्होंने माता अन्नपूर्णा को बुलाया। जब माता पार्वती वहां आई तो श्री राम ने कहा कि अपने स्वामी को आप ही भोजन करवाएं, इनको तृप्त करना किसी दूसरे के बस में नहीं है। भगवान अन्नपूर्णा स्वयं पात्र के समीप खड़ी हो गई तो उस पात्र का अन्न अक्षय हो गया। उसमें से कितना ही निकाला जाए कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं था। तो शंकर जी ने पार्वती जी की ओर देखा और कहा कि तुम्हें आना पड़ा मुझे तृप्त करने के लिए। श्री राम की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुम लोगों ने तो मुझे बहुत अधिक भोजन करवा दिया, अब मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे उठाओ। जब हनुमान जी शिव जी को उठाने लगे तो नहीं उठा पाए। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा। अब लक्ष्मण जी ने शिव बाबा को, भोले बाबा को उठाकर एक शैया पर लिटा दिया। जो ब्राह्मण भोजन करने बैठे थे वो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक एक ही पंक्ति में सारे भोजन ना कर ले तो किसी को भी उठना नहीं चाहिए। जब लक्ष्मण ने शिव को उठा दिया, ब्राह्मण भी उठ गए। तो अब शिव जी ने कहा कि मेरा हाथ मुंह धुलवा दो। श्री जानकी जी ने उनके हाथ धोए, किंतु जब वो उनका मुख धोने लगी तो शिव जी ने उनके ऊपर कुर्रा कर दिया। तो माता सीता ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की है, आपके द्वारा इस तरह फेंके गए जल से शरीर पवित्र हो गया। तो श्री राम अब लक्ष्मण के साथ आकर चरण दबाने लगे। भरत और शत्रुघ्न भी सभी ब्राह्मणों का सत्कार करने लगे। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, उठकर बैठे और कहा, मैंने क्रोध करने के कई अवसर दिए, लेकिन तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो श्री राम ने कहा, महाराज आप विष का भोजन करते हैं, आभूषण के नाम पर आपके पास सांप हैं, आपका वाहन बैल है, भूत प्रेत पिशाच आपके सेवक हैं, हमारे लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है, हम उनसे दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन आप अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान करें। तो शंकर जी ने कहा ठीक है। फिर श्री राम ने कहा कि आप मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय तक भगवान शिव राम सभा के कथावाचक हो गए और वहाँ पर उन्होंने कई कथाएं सुनाई। जय श्री राम।